गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स टीचिंग जो क्लासें हमारे चल रही थी उसका आज अगला टॉपिक है अधिगम शिक्षण योजना या शिक्षण अधिगम योजना। एक शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण की प्रक्रिया करते समय जिस तरह अपने कार्य क्षेत्रों का और विषय ज्ञान का और तमाम विभागीय ज्ञान का जो समावेश कर एक योजना बनाता है कि वह किस तरह पूरे वर्ष भर शिक्षण प्रदान करेगा बच्चों को, उस तरह की योजना बनाना और एक नियमित रूप से व्यवस्थित क्रमबद्ध कार्य करना ही योजना है। योजना किसी भी तरह की प्लानिंग होती है। प्लानिंग में हम उन चीज़ों को समावेश करते हैं जो हमें आगे पढ़नी है या आगे कुछ कार्य करना है। जैसे कोई भी बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो एक निश्चित प्लानिंग की तरह करता है। इस प्लानिंग में वह अपने पहले टाइम टेबल बनाता है, टाइम टेबल के अनुसार विषय वस्तुओं को छांटता है, विषय वस्तु को छांटने के बाद उनमें टॉपिक डिवाइड करता है, फिर सब टॉपिक डिवाइड करता है। इस तरह वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना योजना कहलाता है। तो योजना की एक सटीक मुख्य परिभाषा क्या रहेगी? योजना का अर्थ होता है, योजना को नियोजन भी कहते हैं। नियोजन का अर्थ होता है कम लागत में उपलब्ध साधनों द्वारा अधिकतम लाभ कम समय में प्राप्त करने का तरीका योजना कहलाता है। 3-4 चीजें आएंगी: कम लागत, उपलब्ध साधनों द्वारा और लाभ कमाना कम समय में प्राप्त करने का तरीका योजना कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का साधन योजना कहलाता है। ठीक है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का साधन योजना कहलाता है। अब अधिगम शिक्षण में शिक्षण कार्य करते समय कितने प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है? तो 3 प्रकार की योजना बनाई जाती है। कौन कौन सी? एक बनती है वार्षिक योजना जो पूरे वर्ष को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक बनती है दैनिक पाठ योजना जो रोज बनाई जाती है, और एक बनती है इकाई पाठ योजना जो यूनिट प्लान हम बनाते हैं, और एक बनता है लेसन प्लान जो बीएड और एसटीसी में आप लोग बनाते हो। तो ये 3 तरह की योजनाएं अधिगम शिक्षण योजनाएं कहलाती है। तो आज हम पहली तरह की योजना पढ़ेंगे जो है वार्षिक प्लान, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना से अभिप्राय है ऐसी शिक्षण अधिगम योजना जो वर्ष पर्यंत के लिए बनाई जाती है, यानी एक पूरे सत्र के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो वार्षिक योजना में शिक्षण कार्य की योजना जो अध्यापक द्वारा अपनी डायरी में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य व अन्य कार्यों की जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे हम वार्षिक योजना कहते हैं। वार्षिक हेडिंग लगाओ, वार्षिक योजना। इसमें लिखो शिक्षण अधिगम योजना में अध्यापक द्वारा वर्ष भर अथवा सत्र पर्यंत जो भी शिक्षण कार्य एवं विभागीय कार्य किए जाते हैं उनकी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध
क्रमबद्ध लेखा जोखा एक डायरी में तैयार किया जाता है। एक डायरी तैयार किया जाता है, उसे वार्षिक योजना कहते हैं। उसे वार्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय एक योजना तैयार करेगा जो अध्यापक द्वारा अपनी डायरी में लिखी जाएगी। और सत्यापन शिक्षण कार्य और अन्य कोई भी कार्य जो वह बच्चों के लिए सत्र भर एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, उनकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है जिसे वो अपने डायरी में सुव्यवस्थित ढंग से लिखता है। इसे हम वार्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, तो अध्यापक वार्षिक योजना में किन किन बातों का ध्यान रखेगा? अध्यापक द्वारा सत्र भर वार्षिक योजना तैयार करते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखता है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगा? सर्वप्रथम ध्यान रखेगा कि सत्र भर के कार्य दिवसों की गणना की जाएगी। कितने कार्य दिवस माने जाते हैं, क्योंकि पूरे सत्र में, पूरे साल में सभी कार्य दिवस, सभी दिन कार्य दिवस नहीं होते, क्योंकि कुछ रविवार संडे भी आते हैं, कुछ त्यौहार, छुट्टियाँ, अवकाश और भी अन्य कार्य दिवस आते हैं। तो उन सत्र भर कार्य दिवसों को एक डायरी में सुव्यवस्थित तरीके से लिखेगा। दूसरा, अवकाश और वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, अन्य कई तरह की अवकाश को वो कुल कार्य दिवसों में से घटाकर कार्य दिवसों को अलग से एकत्रित करेगा। और गणित के समस्त पाठ्यक्रम को इकाइयों को वापस सब यूनिट्स में और लास्ट में वो कालांश या पाठ में, लेसन में विभाजित कर लेगा। और अंतिम में किस माह में या किस सप्ताह में बच्चों को क्या क्या अध्ययन करवाना है उसकी पूरी डिटेल अपनी डायरी में लिख देगा। तो इस तरह अध्यापक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा। सर्वप्रथम क्या ध्यान रखेगा? सत्रबद्ध कार्य दिवस को छाटेगा, फिर उनको अवकाश को अलग करेगा, फिर पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करेगा। उसको ध्यान में रखना होगा कि सप्ताह भर या महीने भर या वर्ष भर क्या क्या किस वक्त पढ़ाया जाए बच्चों को। ये इस तरह की सारी योजना एक वार्षिक योजना के रूप में तय की जाती है। अगला पॉइंट है वार्षिक योजना की विशेषता। एक अच्छी वार्षिक योजना की क्या विशेषता रहेगी, उसका क्या महत्व रहेगा? तो एक अच्छी वार्षिक योजना की विशेषता, हेडिंग लगाओ, अच्छी वार्षिक योजना की विशेषता। पहली विशेषता रहेगी एक अच्छी वार्षिक योजना कक्षा तथा विद्यालय के पास उपलब्ध साधनों का ध्यान रखा जाता है। किसी भी अच्छी वार्षिक योजना में आपके पास विद्यालय तथा कक्षा कक्ष में उपलब्ध शिक्षण संसाधनों, शिक्षण अधिगम संसाधनों का ध्यान रखा जाता है। मतलब विद्यालय और कक्षा कौन से शिक्षण अधिगम संसाधन है या नहीं है, उन सब का एक वार्षिक पाठ योजना में समावेश किया जाता है, जो एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है। दूसरा है
एक अच्छी पाठ योजना, अच्छी वार्षिक योजना का समन्वय अन्य अध्यापक जो वार्षिक योजना बनाएंगे, अन्य अध्यापकों की वार्षिक योजना, एक वार्षिक योजना का समन्वय अन्य अध्यापकों की वार्षिक योजना से होना चाहिए। मतलब सभी विषय अध्यापकों की वार्षिक योजना आपस में समन्वय करनी चाहिए, आपस में थोड़ी बहुत आपसी समन्वय होना चाहिए। उन दोनों में कोई विशेष अंतर ना होना चाहिए और बड़ा अंतर ना होना चाहिए, क्योंकि सभी विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं और एक साथ वार्षिक योजना बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट है वार्षिक योजना लचीली तथा आसानी से संशोधित होने वाली होनी चाहिए। लचीली तथा आसानी से संशोधित होने वाली हो। एक अच्छी पाठ योजना लचीली होनी चाहिए जो आसानी से समय समय पर जरूरत के हिसाब से संशोधित की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वार्षिक योजना में पाठ्यक्रम सहभागी क्रिया जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है छात्रों की शारीरिक और मानसिक योग्यता का पूरा ध्यान होना चाहिए। किसी भी वार्षिक योजना में एक अच्छी वार्षिक योजना की विशेषता होती है कि जो छात्रों के लिए वार्षिक योजना पर तैयार कर रहे हैं उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यता एक शिक्षक को पता होनी चाहिए। तो क्या रहेगा छात्र की मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओं का पता, उसके हिसाब से वार्षिक योजना तैयार होगी। 6 पॉइंट है उपचारात्मक तथा निदान कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उपचारात्मक या निदानात्मक उपकरणों का समावेश होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की समस्या समाधान के लिए उसके वार्षिक योजना में उपचारात्मक या निदानात्मक उपकरणों का समावेश होना चाहिए। विभागीय नियम तथा राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अवकाश की सूची का ध्यान रखना चाहिए। विभागीय नियम का समावेश हो। स्कूल विभाग या कॉलेज विभाग के जितने भी नियम हैं उन पर कोई भी अच्छी वार्षिक योजना उन नियमों पर आधारित होनी चाहिए। समय तथा कार्य व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। अच्छी वार्षिक योजना में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का समावेश होना चाहिए। लास्ट है वास्तविक व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब 5 योजना वास्तविकता में दिखनी चाहिए कि इन कार्यों को वास्तविक में पूरा किया गया, वास्तव
व्यवहारिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य का समय को स्वास्थ्य योजना में नहीं करना है जो वर्ष भर या जैसे कि वास्तविकता में व्यवहारिक तौर पर इम्पॉसिबल हो या वो की नहीं जा सकती या उसको किया ना जा सका हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, वार्षिक योजना। आगे हम इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना का समावेश करेंगे और कल हम वार्षिक योजना का एक प्रारूप भी बताऊंगा, उसको हम कल करेंगे।